हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली क्लास में बेटा डिस्कस किया था क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, जब हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे तो सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताई थी कि एक्चुअल में इसको यूज़ क्यों किया जा रहा है। जब भी हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को डिनोट करने के लिए या उसके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ किया था क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद जब हम क्वांटम नंबर बोल रहे हैं तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर बताए थे। फर्स्ट वन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, सेकंड वन था एजिमुथल, थर्ड मैग्नेटिक एंड लास्ट था स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था और एजिमुथल क्वांटम नंबर था वो मैंने तुम्हें बता दिया था। प्रिंसिपल की जब हमने बात करी थी हमने इसको डिनोट किया था एल से, ठीक है, स्मॉल एन। देन एजिमुथल को मैंने बताया था एल, और एजिमुथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा देखना। हमने बोला था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो स्टार्ट हुआ था 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। बट जब मैंने बोला था एजिमुथल तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 0 से n-1 तक ही एग्जिस्ट करता है। ये 0 से n-1 तक ही एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रखना, ये एक एटम है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनकी। ये सेल्स है बेटा तुम्हारे, ठीक है, K, L, M। तो नेक्स्ट जो सेल आएगा वो रहेगा क्या, N। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हम बात करेंगे, अब देखिए हम पहुंच कहाँ गए थे एक्चुअल में। हमने जब बोला n = 1 तो हम बात कर रहे थे K शेल की, ठीक है, n = 2, L, M, N ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद जब हमें पता चल गया कि हमारा शेल कौन सा है, उसके बाद आए थे हम सबसेल्स में और वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। हमने बोला अगर 0 है, ये स्टार्ट ही 0 से होता है, ये बात तुमने हमेशा नोटिस करनी है, स्टार्ट होगा 0 से। अगर 0 है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं S, 1, P, 2, D, ठीक है। इसका मतलब N2L0। एक क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, इसको एनर्जी लेवल में बनाना है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, N2N-L0 फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N2 मतलब इसकी एनर्जी लेवल जो होगी वो 2 होगी। L0 है, L0 मीन्स क्या होता है S, तो ये कंबाइन होके बने 2S। तो अगर हमारे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है तो हम पता कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल के S की। शेल नंबर कौन सा है, सेकंड है, और सेकंड के अंदर भी किसकी, S की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेकंड में S भी प्रेजेंट रहेगा, P भी, ठीक है। मैंने अभी लास्ट क्लास में तुम्हें एक बार एक एग्जांपल दिया था कि पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो वो पूरी बिल्डिंग को हम किससे देख रहे थे, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एटम से। उसके ऊपर जो फ्लोर्स हैं उन फ्लोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स, और उन फ्लोर्स के अंदर जो फ्लैट हैं, उन फ्लोर्स में जो फ्लैट बने हैं उनको हम किससे देख रहे हैं, सबशेल से। तो हम बोल रहे हैं कि सेकंड शेल में हम S की बात कर रहे हैं, और S में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल ही एक है। यहाँ जाके कंफ्यूज नहीं होना है कि 2S है तो इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2 हो जाएंगे। ये केवल तुम्हें शेल नंबर बता रहा है, ठीक है, ये केवल ये बता रहा है तुम्हें कि हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल के S की। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, सेकंड S तक। या दूसरा क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, ये N3L1, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो n और l को लेके हमने एनर्जी लेवल देख ली, थर्ड एनर्जी लेवल है। उसके बाद हमने सबसेल्स देख लिया, कौन सा है, p। बट p में भी 3 होते हैं बेटा, p में भी 3 ऑर्बिटल से मिलके p बना है। पहला है px, सेकेंड वन है py एंड थर्ड वन है pz। ओरिएंटेशन मैंने इसकी बताई थी तुम्हें, इससे जनरल केमिस्ट्री की जब क्लासेस चल रही थी, ठीक है, px, py एंड pz। अब वहाँ जो लेके जाएगा, हम px की बात कर रहे हैं, py की बात कर रहे हैं या pz की, वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है तुम्हें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैं m से लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ जाना क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है -L2 + L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हम बात करेंगे तो ये एग्जिस्ट करता है -L से +L तक, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सी बात है बेटा, एग्जिस्टेंस को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है तुम्हारी यहीं से हिलेंगे वो। तो हमने बोला -L2 + L, ये इसका एग्जिस्टेंस है।
करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो m की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट है, l पे डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरी डिपेंड कर रही है l के अंदर। अगर मैं बोलता हूँ l इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बेटा, माइनस l से प्लस l, l क्या है यहाँ पे 1, तो -1 से कहाँ तक, +1 तक। यही बात कर रहे थे हम कि जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें इंफॉर्मेशन देने वाली है ओरिएंटेशन की, ठीक है, ओरिएंटेशन मीन्स px, py या pz, या d की अगर बात करेंगे dxy, dyz, dzx, या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन पांचों में से किसके अंदर है इनकी ओरिएंटेशन कहलाती है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रही है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा यहाँ से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन्फॉर्मेशन किस किस की देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन एजिमुथल क्वांटम नंबर। देखिए, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें बताता है किसी भी एटम के साइज के बारे में, किसी भी एटम के साइज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमने बोला n इज इक्वल टू 1, मतलब हम एक शेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास केवल एक शेल है, एक शेल है, मतलब एटम का साइज हम बता सकते हैं। जैसे ही मैंने बोला n2, इसका मतलब शेल कितने हो गए बेटा, 2। ये है n इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 2, ये आ गया n इज इक्वल टू 2, साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो बताता है किसी भी एटम के साइज के बारे में, ठीक है। सेकंड चीज, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है शेप के बारे में, शेप। जैसे हमने बोला l इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं s की, और s का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। l इज इक्वल टू 1, मतलब p की बात कर रहे हैं, और p का जो शेप होता है बेटा वो होता है डम्बेल, इसका शेप है डम्बेल। इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट था, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार कि जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है साइज के बारे में, एजिमुथल तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है शेप के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ओरिएंटेशन के बारे में, मतलब हम कहाँ जाएंगे, px, py, pz में, या उन d के पाँचों ऑर्बिटल्स में से हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। l इज इक्वल टू 1 है, तो जो m की वैल्यू है बेटा वो -1 से +1 तक एग्जिस्ट करेगी, मतलब -1, 0, +1। इतनी बात क्लियर है। सेकंड देखिए, अगर l की वैल्यू में 2 दे दी, अगर l की वैल्यू है, l की जो वैल्यू है एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें दे दिया 2, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, तो m क्या हो जाएगा, -L2 + l, -L2 + l, l क्या है यहाँ पे 2, तो -2 से +2 तक, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। L3 दे दिया, L इज इक्वल टू 3, देन M इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ईजी ये कर ले जाओगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे L1 से स्टार्ट किया, जबकि L कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 0 से। तो अगर L 0 होगा तो M क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -0, 0 + 0 सेम ही रहता है, 0 ही होगा। तो अगर L 0 रहता है तो M हमेशा और हमेशा 0 रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से, ठीक है। अगर L 0 है तो M की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो हमने क्या बोला कि जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो डिपेंड कर रहा है बेटा एजिमुथल की वैल्यू पे। हमने क्या बोला, -L2 + l, L की वैल्यू तुम्हें मेंशन होगी, L जैसे 1 है तो ये -1 से +1 तक एग्जिस्ट करेगा। हमने 2 बोला तो -2 से +2, 3, -3 से +3, और अगर L 0 है तो M हमेशा 0 रहेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ सकते हो तुम यहाँ पे देखना, जब हमने डिस्कस किया था L1, तो L1 का मतलब हमने क्या बोला था बेटा वहाँ पे P, ठीक है। L2 मतलब D, L3 मतलब F, सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। L1 मतलब P है बेटा है, ठीक है। और P में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल कितने होते हैं, P के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है, मतलब ये वैल्यू भी 3 है बेटा। हमने बोला L अगर 1 है
तो m की वैल्यू -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 3 है इसके पास, ठीक है। तो ये L1 मतलब P है, मतलब इस ऑर्बिटल को, इस ओरिएंटेशन को -1 बोला जा रहा है, इसको 0 बोला जा रहा है, एंड देन इसको +1 बोला जा रहा है। सेम चीज L2 मतलब D की बात कर रहे हैं, तो D में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 5 ऑर्बिटल, तो जो ये वैल्यू निकली है ये भी 5 ही होंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये वैल्यू भी 5 होने वाली है। तो इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये एक ऑर्बिटल है, तो फर्स्ट वन को बोल रहा है -2, -1 0 1 2, ठीक है। L3 मतलब F में कितने ऑर्बिटल हैं? F में ऑर्बिटल होते हैं 7, तो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी बेटा ये भी 7 होंगी, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी ओरिएंटेशन बता सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ तुम्हें बताई जा रही है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, और एग्जिस्ट करता है -L से +L, मतलब ये बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अगर हमें निकालनी है, हमें पता करना है कि टोटल कितने वैल्यू आएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं m = 2l + 1, इससे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। जो ये है -L to +L, इससे पता चल रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, और इस फॉर्मूले से पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। बताओ, जैसे हमने क्या बोला, L = 1, तो यहाँ पे रख लो इसको, 2 × 1 + 1, कितनी वैल्यू आ गई? 3, 1 2 3। L2 रखोगे 2 2 4 + 1 5, ठीक है, तो वैल्यूज 5 आएंगे। अगर वहाँ रखोगे तो पूरा करके तुम देख सकते हो, इसको तरीके से सिस्टमैटिक देख सकते हो। तो हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो यहाँ से बनेंगे। ये क्वेश्चंस, ये जो फार्मूला दिया है तुम्हें, ये कभी कभी मैथ्स द कॉलम में पूछ लिया जाएगा, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है, -L to +L, ठीक है। इतनी बात अगर समझ आती है तो इसके क्वेश्चंस करते हैं बेटा आगे। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। करना क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to +L, इंफॉर्मेशन दे रहा ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। अगर L1 है तो m की वैल्यू होगी -1 0 +1, L2 -2 -1 0 1 2, L3 है तो -3 से +3 तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है m = 2l + 1, मतलब ये बताएगा तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, इफ n = 1 L0 and m0, if n = 1 L0 and m0, then find the number of electrons, then find the number of electrons। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले देखो कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमेशा जब भी क्वांटम के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो सबसे पहले उसका एग्जिस्टेंस देख लेना है। n1 मतलब एनर्जी लेवल 1 की बात कर रहा है। अगर n1 रहेगा तो L की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, n-1 मतलब 0, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। L0 मतलब क्या होता है, S, ध्यान से समझना है इसको। हमने बोला n1, इसका मतलब एनर्जी लेवल 1। L0 का मतलब क्या होता है बेटा, S, और इसको देखना है क्या ये L0 एग्जिस्ट करेगा। हाँ बेटा बिल्कुल ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो जो L है वो n से कम रहता है, n से कम है 0 है, वेरी गुड, तो ये हुआ 1s। अब क्या ये m एग्जिस्ट कर रहा है, L0 है, m की वैल्यू पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, एजिमुथल पे, L पे। L0 रहेगा तो m हमेशा 0 रहेगा, अभी बताया था मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। L0 तो m हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सही है, ये जो वैल्यूज तुम्हें दे रही है ये क्वेश्चन सही एग्जिस्ट करता है। अब देखना है तुम्हें इसका आंसर क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, L1 एनर्जी लेवल 1, N1 एनर्जी लेवल 1, L0 मतलब इसका सबशेल S, और M0 मतलब ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ओरिएंटेशन है। S में तो एक ही ओरिएंटेशन है तो उसको S बना देना है। तो S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2, तो इसका आंसर आ गया 2। सिंपल है, नोट डाउन कर लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, N2 n is equal to 2 L1 M0। सेकंड क्वेश्चन ये,
N2 L1 M0 फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्वेश्चंस देख लो एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है। N2 मतलब एनर्जी लेवल 2 है। L1 अगर N2 रहेगा तो L0 भी एग्जिस्ट कर सकता है, 1 भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब हमने L1 लिया, इसका मतलब सही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल 2 और L1 मतलब होता है बेटा P। इतनी बात समझ आती है। अब बात आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम कैसे देखें, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये M पूरा का पूरा डिपेंड करता है L पे। तो हमने क्या बोला था, जो M की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है -L से +L तक। मतलब अगर L1 है तो M की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है। इन तीनों में से भी अगर कोई एक वैल्यू तुम्हें मेंशन है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो M0 लिया हमने, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब इसको सॉल्व करना है आगे। देखो N2 एनर्जी लेवल 2, L1 मतलब P, M0 मतलब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले 2P बना लो यहाँ पे। ये है हमारा 2P। हमने क्या बोला, L अगर 1 है, M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 0 +1, यही है, -1 0 +1। अब ये बात कर रहा है बेटा कि सेकंड शेल में जाना है। सेकंड शेल में दो चीज़ें हैं, S भी है P भी है। इसने इन्फॉर्मेशन दी, हमने जाना है P के पास, ठीक है। और ये M बता रहा है P में भी किसके पास, PX PY या PZ। ये PX है, ये PY है और ये है PZ। तुमने कहाँ जाना है, PY में। समझ पा रहे हो बात को। तो इसने तो इन्फॉर्मेशन दी N ने शेल के बारे में, L ने इन्फॉर्मेशन दी सब शेल के बारे में, और ये M बता रहे हैं ओरिएंटेशन के बारे में कि हमने P में भी, 2P के अंदर भी हमने किस में जाना है, PY में। ये हो गया 2PY। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बेटा, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, सिंपल। एक बार देख लो उसको वापस से। N की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, M की वैल्यू दी है, ठीक है। तुमने देख लेना है क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। अगर N2 है तो L1 एग्जिस्ट कर रहा है, M0 वापस से एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि M पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है L पे। अगर L1 है, M की वैल्यू -1 0 +1 एग्जिस्ट करेगी, मतलब -1 0 +1। हमने कहाँ जाना है, 0 वाले में। ये M बता रहा है कि हमें 0 के पास जाओ। तो 0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया 2PY और इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2। देख लो, इसको भी लिख लो। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, लिखना है इसमें N2 फाइंड द, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना है इसको साथ साथ में। N2 दे रखा है, L2 दे रखा है, M1 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। N की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड शेल की बात कर रहा है। L2 है, तो क्या ये कभी दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं? ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि L की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक ही एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। ये आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आगे तुमने कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर ये ऐसा होता N2 L1 M1, L2 L1 M1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 2, मतलब एनर्जी लेवल 2। अगर N2 रहेगा तो L1 एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि L क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हमने लिया है 1, मतलब एग्जिस्ट करेगा। सेकंड सेल का P, ये हमें कहाँ से पता चल रहा P? क्योंकि L0 मतलब क्या बोला था हमने, L0 मतलब था S, 1 मतलब था P, 2 मतलब था D, 3 मतलब था F। यही बात कर रहे थे। तो हमने लिया L इज इक्वल टू 1 मतलब P, मतलब सेकंड शेल के P की इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन, एजिमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें यहाँ पे मेंशन है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी। 2P बना लो यहाँ, 2P। क्या ये M एग्जिस्ट करेगा? अगर L1 है तो M1 एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ बेटा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर L1 है तो M क्या होगा, M की वैल्यू -1 0 +1 एग्जिस्ट कर सकती है। हमें यहाँ पे +1 दिया है, मतलब ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। इसको हमने बोला PX, इसको बोला PY, देन इसको बोला PZ। मतलब ये क्वेश्चंस तो एग्जिस्ट कर रहा है।
अब हमारा पूरे को अगर एन एजिमुथल, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक को तुम पूरे को अगर देखोगे तो ये कौन सा एनर्जी लेवल बन गया बेटा, 2p+1 में क्या है z, तो बन गया 2pz। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो अगर तुम देखोगे यहाँ तक कि 90% टाइप का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन तुम्हें आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या तुम्हें देखना है कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एल हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है। एम हमेशा एग्जिस्टेंस की अगर मैग्नेटिक की बात करें वो किस पे कर रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, और -l से जा रहा है +l तक। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पहुँच गए, देखो बेटा सेकेंड सेल के P में, और कौन से P में, PZ में, PZ में पहुँच गए। अब PZ के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। हम बात कर रहे थे किसी एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब हम कितने डेप्थ में पहुँच गए अभी। सबसे पहले हम शेल में गए, देन सब शेल्स में गए। सेल में लेके गया था प्रिंसिपल, सब शेल में कौन लेके गया, एजिमुथल। उसके बाद उसके ओरिएंटेशन में पहुँच गए थे, मतलब तीनों ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल के अंदर जाना है कौन बता रहा है, मैग्नेटिक। अब उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, तो वो बताएगा तुम्हें लास्ट वन कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तुम्हें स्पिन बताएगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स 2 तरीके के स्पिन करता है बेटा, एक पॉजिटिव स्पिन और एक नेगेटिव स्पिन, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट किससे करते हैं, इसको बताया था मैंने, स्मॉल s से। ये सपोज एक ऑर्बिटल है, या इसको समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जब भी बात करेंगे ये हमेशा ऐसे अपोजिट स्पिन में रहेंगे, या तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जाता है क्लॉकवाइज और एक जाता है एंटी क्लॉक, ठीक है, एक जाता है क्लॉकवाइज, एक जाता है एंटी क्लॉक। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं +1/2, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको बोला जाता है -1/2। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, इतना सा सिंपल सा यही है बस। जब भी हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं 2 टाइप की स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या +12 और -12। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहा है ये +12 का होगा, ये इलेक्ट्रॉन -12, +12 -12, सिंपल सी बात इतनी है। तो अगर एक क्वेश्चन इतना समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स बताना, मतलब एस की 2 ही वैल्यू हो सकती है, ऐसे या तो +12 बोलेगा या तो -12। इसके अलावा अगर थर्ड कोई वैल्यू तुम्हें एस की मेंशन है, इसका मतलब क्वेश्चन वापस से डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। देखो अब पूरे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, +12 -12। क्वांटम नंबर का ये लास्ट स्टेप है, देखिए ध्यान से, n = 2, l = 1। साथ साथ में सॉल्व करना बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम पॉसिबल अगर होता है पॉसिबल है तो इसको साथ साथ में सॉल्व करते रहना। m = 0 एंड s दे रखा है +12। सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है कि क्या क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। n = 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेल की बात कर रहा है। L1, अगर n2 है तो L1 एग्जिस्ट कर सकता है। अगर n की वैल्यू 2 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर n2 है तो L0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हमने यहाँ पे ले रखा है 1, ठीक है। मतलब सेकंड सेल के P की बात हो रही है यहाँ पे भी। और अगर L1 है तो M क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। L1 है तो M -1, 0, +1, हमने यहाँ पे लिया है 0। और लास्ट में अभी तुम्हें बताया था मैंने, S या तो +12 होगा या तो -12, हमने यहाँ पे ले रखा है +12, मतलब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, बस इसको सॉल्व करना है। अब आ जाओ, N2 एनर्जी लेवल 2, L1 मतलब P, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D। समझ नहीं आ रहा तो बार बार बनाते रहना बेटा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 2-3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने बोहर की रेडियस देखी है, वेलोसिटी देखी है, टाइम देखी है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और क्वांटम नंबर 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, कुछ भी कर लो तुम। हमने बोला N2, L1 मतलब P। अब यहाँ पर ड्रॉ कर लो P को,
एक है पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जेड। पहले को क्या बोल रहे हैं, -1 0 +1। हम किसकी बात कर रहे हैं, m = 0। तो ये क्या बन गया 2py। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उन दोनों में से भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एस बता रहा है तुम्हें कि हम ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, एनर्जी लेवल 2, L1 था P, सेकंड शेल में P के अंदर जा रहे हैं। P में भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ओरिएंटेशन है, Px, Py, Pz। M हमें बोल रहा है कि 0 में जाओ, 0 में जाओ मतलब Py में हमें जाना है। तो ये तीनों को मिला के बन गया 2py। बट Py में भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक +12 एक -12। एस ने एकदम क्लियर कर दिया कि हमने जाना है यहाँ पे +12 में। तो इसका आंसर आ गया, ये इस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। समझ गए, मतलब उस पूरे एटम के अंदर हम एग्जैक्ट यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, नोट डाउन करो बेटा, ऐसा नोट डाउन करना है सर। देखना, इसी को दिखा रहा हूं तुम्हें एटम के अंदर, जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको एटम के अंदर दिखा रहा हूं। ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये न्यूक्लियस है +n। ठीक है, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। K L M N, ये सेल्स हैं K L M N। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, n = 2, मतलब ये बोल रहा है कि हमें इस वाले शेल में जाना है। n = 2। फर्स्ट में केवल s रहता है, सेकंड में sp रहता है, थर्ड में spd रहता है, फिर spdf आएगा। तो हमने क्या बोला, n2 सेकंड सेल में गए, L1 कहाँ जाना है, सेकंड सेल में इस p के पास जाना है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखो, जा कहाँ रहे हम, सेकंड सेल में गए 2p के पास। p में भी किसके पास, p की अगर बात करेंगे 3 ऑर्बिटल्स थे, px, py, देन pz। तुमने कहाँ जाना है, m = 0, -1 0 +1, इसकी बात कर रहा है। इसमें भी कौन सा +12, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है बेटा। इसमें पता चल गया, मतलब सेकंड सेल के p के अंदर हम जाएंगे py में, और इलेक्ट्रॉन सही है। तो ये था बेटा तुम्हारा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तुमने उसको सॉल्व करना है। और क्वांटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तो मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए बता रखा है, बट सॉल्व कैसे करना है जो मैंने पहले बताया था। इसको 2 ले लेना है, इसको यहाँ पे p ले लोगे, इसको ये क्या हो गया py हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।